start. Good morning, student. I am Ramu sir. Today I am discuss matrix class 12 lecture number 3. बेटा आज हम बताएंगे स्क्यू मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, कल हमने आपको डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें स्क्यू मैट्रिक्स जानने के लिए पता होगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास 2x2 की गिवन हो या 3x3 की हो तो आपको उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो बन जाता है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे मान लो कि आपका ये रो है, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है आपके लिए और इसका ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। जब इसके लिए हम अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा तो इस तरीके से इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो ये आपका आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो उसमें एक माइनस का डिफरेंस आ जाए, यानी कि उसकी वैल्यू माइनस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए या ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। एक इस एग्जांपल से साफ क्लियर है, जैसे आपका ये 0 1 -1 0 1 1 -1 0 इस टाइप की मैट्रिक्स है बेटे। इसके लिए ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला तो एक माइनस का डिफरेंस आया और ये माइनस का डिफरेंस निकालने के बाद ये फिर से वही मैट्रिक्स आपकी जो ए वाली मैट्रिक्स थी अगर फिर से उसी की तरह बन गया तो ये ए मैट्रिक्स हो गया, तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका बेटे तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि किसी का ट्रांसपोज आप अगर निकालोगे तो बेटे आपका वो हो जाता है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालें तो वो सेम मैट्रिक्स रहता है तो कहलाता है सिमेट्रिक, और माइनस के डिफरेंस के साथ अगर बनता है तो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि a इक्वल टू कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और ये कंडीशन गिवन है कि a प्लस a ट्रांसपोज या a प्लस a डैश इक्वल टू i फॉर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा 2 क्रॉस 2 है। तो हम इस कंडीशन की हेल्प से आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i, तो हमने बेटे इसकी जो वैल्यूज है a के लिए कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये आपका a और इसका ट्रांसपोज किया और इसका किया हमने सम। जब बेटे सम करेंगे इसका ऐड करेंगे तो ये कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा गेट कैंसिल इट बिकम्स 0, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आल्सो 0 कॉज अल्फा एंड कॉज अल्फा गेट 2 कॉज अल्फा। ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब ये भी आपके बेटे क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है, इनको हमने कंपेयर करा दिया। कंपेयर कराने के बाद आपने 2 अल्फा 2 कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1 हो गया, 2 कॉज अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉज अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 कॉज की टेबल में 1/2 कॉज π/3 की वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से बेटे आपका ये अल्फा की वैल्यू π/3 आ गया। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद आप इसमें एक आध प्रॉब्लम और करते हैं। एक प्रॉब्लम और देख लीजिए इसकी, मैं इसको रफ कर देता हूं। और देखिए बेटा इसकी एक प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये बेटा ये एग्जांपल कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स as the sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स। इसके लिए एक फार्मूले का आप बेटे ध्यान रखेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करिए कि 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, तो आपके लिए बेटे इसे प्रूफ करने के लिए एक फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इस ए की वैल्यू के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ऐसा करने से इसकी वैल्यू दी हुई मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल। तो बेटे ये आपका इसके लिए प्रूविंग है, ये इसका तथ्य सही हो जाएगा। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो आप 1/2 इस मैट्रिक्स के लिए आप इसका सम कर दीजिए। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट के अंदर ए मैट्रिक्स, तो इस तरीके 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसका ट्रांसपोज निकालिए बेटे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको करना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इस हिसाब से बेटा एक ही हुआ। सेम केस में इसका ये इस वाले पार्ट के लिए तो 1/2 यहाँ पर भी आपका सेम मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 and minus its transpose 6 -2 2 -2 3 -1 and 2 -1 बेटा 3। इस तरीके से इसका सलूशन हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 इनको ऐड करिए तो बेटा 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12 -4 4 -4 6 -2 एंड 4 -2 6। ये इसका सम इसका इसके साथ, इस वाले का इसके साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इनका सम हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इट बिकम्स 0, दिस आल्सो 0 0 एंड 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0। ये होल टर्म्स इज 0। तो आपके पास एक टर्म लगी है तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा बेटे आपका ये 1/2। तो इसके लिए आपका हो जाएगा 1/2 12 -4 4 एंड -4 6 -2 4 -2 6 बेटा। ये होल टर्म्स विल बी 0। तो नाउ ये होल टर्म है, इसको आप सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसके ईच एलिमेंट को 1/2 का मतलब ये अपॉन में 2 है, इसके हर एलिमेंट को 2 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको बता देता हूँ मैं इससे। तो ये आपका बेटा 1/2 6 2 से डिवाइड करेंगे -2 2 और -2 3 -1 एंड 2 -1 एंड 3। तो जब इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आफ्टर डिवाइडिंग इट बिकम्स गिवन मैट्रिक्स A, देन हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा इस तरीके से ये मैट्रिक्स का ये वाला पार्ट था, ये एंड हुआ। और आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और इसके आगे अब हम डिटरमिनेंट के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।